नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक शहर जमालपुर में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का यहाँ आयोजन किया जा रहा है ठाकुरवाड़ी परिसर में। श्रीमद् भागवत कथा में तो मुख्य प्रवचनकर्ता स्वामी सुबोधानंद जी महाराज तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। जमालपुर शहर जो कि एक आध्यात्मिक शहर के रूप में जाना जाता है, यहाँ किस प्रकार से आध्यात्म का प्रचार प्रसार होगा? श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है श्री बादल दास ठाकुरवाड़ी केशवपुर जमालपुर में। तो 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। उस कथा गंगा में जमालपुर वासी अवगाहन करेंगे, गोते लगाएंगे। और श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ पुराण है 18 पुराणों में। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, उस कथा को सुन कर के ही उनको मुक्ति प्राप्त हो गई, परम पद की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ के लोग 7 दिनों तक भागवत कथा सुनेंगे, अवश्य ही उनका अज्ञान दूर होगा और भगवान के चरणों में प्रेम जागृत होगा, प्रेम बढ़ेगा और इस प्रकार से उनके मन को शांति भी मिलेगी, प्रसन्नता भी मिलेगी और भविष्य के लिए भी उनके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा तो ये लौ लगी रहेगी और भगवान की स्मृति होती रहेगी। इस तरह से अवश्य कल्याण होगा। भागवत कथा की बड़ी महिमा बताई गई है। स्वामी जी, जिस तरह से जमालपुर स्वयं में एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ शहर रहा है, यहाँ चाहे वो आनंद मार्ग की बात करें या महाभारत कालीन माता यमला काली मंदिर, यहाँ जमालपुर काली पहाड़ जो जाना जाता है, माता यमला काली मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पांडव भी आए थे यहाँ पे माता यमला काली मंदिर में उनका पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा किए थे, जिसके कारण कि आज भी जमालपुर शहर को विश्व स्तर पर जाना जाता है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम से जो आध्यात्म का प्रचार प्रसार होगा, तो आने वाले दिनों में यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना अन्य क्षेत्रों में लाभ पहुँचेगा? अन्य क्षेत्रों में, हाँ, तो ये तो शहर है और शहर है तो यहाँ आध्यात्मिक आयोजन होता ही रहता है। तो आध्यात्मिक आयोजन होता है तो अन्य क्षेत्रों में भी लाभ पहुँचेगा, क्योंकि कथा सुन कर के जब मन को प्रसन्नता मिलती है और तनाव दूर होता है, चिंता दूर होती है, तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी जो कार्य कर रहा होता है, चाहे वो राजनीति हो, व्यापार हो, समाज सेवा हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, अध्यापन का कार्य हो या कोई भी कार्य हो, उसमें सफल होता है, कार्य करने में सफल होता है, क्योंकि कार्य करने की रुचि, योग्यता, कैपेसिटी सब बढ़ जाती है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में लाभ पहुंचता है। जमालपुर के सभी निवासी परम पूज्य श्री स्वामी सुबोधानंद जी महाराज की कथा से लाभान्वित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में कथा में आने की संभावना है श्रद्धालु प्रेमियों की। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में हिस्सा लेने सहयोगी के रूप में एक और सहयोगी पहुँचे हुए, क्या नाम हुआ आपका? विपुल कुमार। विपुल जी, बाबा का स्वामी जी का यहाँ पदार्पण जो हुआ है, तो जमालपुर वासियों को यह कहा जाए कि आसपास के जो भी क्षेत्र से यहाँ लोग इस प्रवचन सुनने के लिए पहुँचेंगे, तो उनको किस तरह से लाभ पहुँचेगा? सबसे बड़ी बात है कि आध्यात्मिकता की जो प्रबलता है वह आज इस तनावपूर्ण समय में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने इससे पहले भी स्वामी जी से पूछा कि एक तनावपूर्ण वातावरण में लोग जी रहे हैं और उससे अलग हट करके वो शांति चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस भूमंडलीकरण के दौर में शांति परम आवश्यक चीज़ें हो गई है। और हमें ऐसा लगता है कि सनातनियों ने एक लंबे कालखंड से पूरे विश्व को इसी मानसिकता में लेने का प्रयास किया है और भारत इसमें सफल हो चुका है। इसलिए हम आज बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बन के रहेगा। और इन्हें इससे जितने भी लोग श्रोता बंधु यहाँ आकर के प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, उन्हें लाभ तो मिलेगा ही। मैं यहाँ एक चीज़ और जोड़ दूँ, ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी प्रसारित होंगे। स्वामी सुबोधानंद महाराज जी के एक लिंक भेजा जाएगा, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये जहाँ भी सुना जाएगा वहाँ तक
मैं समझता हूँ जिस तरह शंख की ध्वनि जहाँ तक सुनाई देती है वहाँ तक कहा जाता है कि विषाणु जीवाणु वो सारे नष्ट हो जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मनुष्य के भीतर बल्कि जीवात्मा के अंदर यह ठीक उसी तरह से बात जाएगी और उनके अंदर की जो अज्ञानता है, जो तनाव है, जो पशुपेश है, वहाँ पे वो है द्वंद्व है, उन सब से मुक्ति एक साथ मिल जाएगी। यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उसको लेकर जो तैयारियां की जा रही है, तो तैयारियां आखिरी दौर में है, क्या तैयारियां परिपूर्ण है? जी, पूर्ण जहाँ तक होता है परिपूर्ण ही होता है। तो कितने लोगों के यहाँ शामिल होने की उम्मीद है? हमारी उम्मीद तो है कि 1500 कम से कम भक्तजन आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। जमालपुर से बाहर के कभी श्रद्धालु यहाँ आने की उम्मीद है क्या? जी, हर जगह से आएंगे। हमारे महाराज जी जो प्रवचन देते हैं तो भक्तजन का कल्याण के लिए दिया जाता है। भागवत जो है जहाँ पर होती है वहाँ के 7 पीढ़ी अकाल मृत्यु भी अगर हुआ रहता है और यहाँ तक मतलब कि भागवत कथा जहाँ तक स्मरण किया जाता है, उस नगर की, उस इलाका का, उस भरनी वातावरण जो है परिवर्तनशील हो जाता है। और 7 कुल के जैसे अचानक मृत्यु जो हो जाती है उनको भी मोक्ष की गति प्राप्त होती है। तो संसार में धर्म की नींव रखना हम संतों का काम है और महाराज जी प्रवचन दे के धर्म के आधार पर भी देखिए और मोक्ष के धाम से भी देखिए और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखिए तो जहाँ तक हवन होती है, जहाँ तक मंत्र का उच्चारण जाता है, वहाँ का ध्वनि प्रदूषण वातावरण धर्म के अनुसार बहा जाता है। जहाँ धर्म की चर्चा होती है वहाँ पर पाप विराजमान जब तक होती है तब तक उस नगर में पाप का विराजमान नहीं होता है और वहाँ के वासी प्रभु के कृपा से जो है आनंद रहते हैं, उनका कष्ट हरण प्रभु हरते रहते हैं। स्वामी जी, एक सवाल और है हमारा कि जिस प्रकार से देश और पूरे विश्व स्तर पर जो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे जो अशांति का माहौल फैला हुआ है, चाहे 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, चाहे धर्म के नाम पर भारत में हो या अन्य देशों में भी जो धर्म के नाम पर भी प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है, जिस तरह से एक दूसरे के प्रति अलगाववाद देखने को मिलता है, तो ऐसे कार्यक्रम से हमारे समाज में के अंदर भी इस तरह की जो भावना, वैमनस्यता की जो भावना फैल रही है, उसको किस प्रकार से दूर कर पाएगी इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से? बात यह है कि कोई भी जो संघर्ष है समाज स्तर पर, देश स्तर पर, विश्व स्तर पर या परिवार स्तर पर, उस संघर्ष का कलह का कारण है कि हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, हमारा अहंकार, हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को नीच मानते हैं, छोटा मानते हैं। और जो हमारे भीतर स्वार्थ है, उस स्वार्थ की पूर्ति में जहाँ बाधा पड़ती है बस हम हिंसक हो जाते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। तो ये जो भावना है, ये भावना दूर होगी कब? जब हम अध्यात्म में प्रवेश करेंगे, जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, जब हम संतों का प्रवचन सुनेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा कुछ नहीं और हम कुछ नहीं हैं, सब प्रभु का है और सारी सृष्टि के मालिक प्रभु हैं और प्रभु ही सारी सृष्टि को चला रहे हैं, वही सब कुछ हैं, सब कुछ उनका है, हम तो कुछ नहीं हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। जैसे ईश्वर हमको नचाते वैसे नाचते हैं। तो जब व्यक्ति का अहंकार समाप्त होगा, मैंपन समाप्त होगा, मेरापन समाप्त होगा, स्वार्थ समाप्त होगा, तो पूरे विश्व में प्रेम होगा, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम होगा। प्रेम को जगाने का तरीका यही है कि हम धर्म की शरण में जाएं, अध्यात्म की शरण में जाएं, साधु संतों महात्माओं की शरण में जाएं, भगवान की शरण में जाएं। मेरे विचार से तो यही उत्तर है। ये थे स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, जो जमालपुर के बादल दास ठाकुरवाड़ी परिसर में आयोजित हो रहे
7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में मुख्य प्रवचनकर्ता के रूप में यहाँ अपना प्रवचन देने के लिए आए हुए हैं। स्वामी जी का मानना है कि जिस तरह से देश भर में अशांति का माहौल है, ऐसे प्रवचन और ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों से स्थानीय स्तर पर, देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का माहौल कायम होगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इस पूरे सप्ताह चलने वाले इस कार्यक्रम को हमारे चैनल के साथ साथ अन्य यूट्यूब चैनल पर भी आपको देखने को मिलेगा। स्वामी जी के जो स्वामी सुबोधानंद जी महाराज के जो स्वयं का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। हमारे चैनल पर भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। आप देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़।